क्या आप जानते हैं कि अभी इस वक्त अफ्रीका में एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां एक ही दिन में 2000 से ज्यादा मुसलमान मार दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, सूडान, जहां जमीन के नीचे 200 अरब डॉलर का सोना है, पर ऊपर सिर्फ खून, आंसू, मौत का राज है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, यह कत्लेआम खुद मुसलमान जनरलों का है और पीछे से यूएई दूसरी ताकतें तेल डाल रही हैं। अगले 15 मिनट में आपको सूडान की पूरी सच्चाई बताऊंगा, वो सच जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं देखा था। नमस्कार भाई, मैं हूं इकबाल, बिहार के एक गांव से आपका अपना दोस्त, जो हर बार सिर्फ सच्चाई लाता है, वो भी अपने जैसे आम गांव के लोगों के लिए। आज का ये वीडियो सिर्फ सूडान की कहानी नहीं है, यह हमारे देश के लिए एक वार्निंग है। क्योंकि जब सत्ता की भूख अंधी हो जाती है, तब मुसलमान ही मुसलमान का गला काटने को तैयार हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो से 1 महीने तक जो भी कमाई होगी वो पूरी सूडान के पीड़ित लोगों को दान कर दी जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 2011 की बात है, सूडान से साउथ सूडान अलग हुआ था। एक नया देश बना, एक नई जंग शुरू हुई और जिस सोने तेल की वजह से यह अलगावाद हुआ था, उसी सोने तेल ने सूडान के लोगों के लिए मौत का कारोबार बना दिया। आप सोच रहे होंगे, सोना और तेल तो देश को खुशहाल बनाता है, लेकिन यहीं छुपी है असली सच कि जब जमीन के नीचे दौलत हो तो ऊपर सिर्फ सत्ता की लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में 2000 अप्रैल का महीना सूडान में एक नई जंग शुरू हुई। 2 जनरलों के खिलाफ एक दूसरे ने लड़ा। एक सूडान आर्म्ड फोर्स के कमांडर जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स के कमांडर मोहम्मद हमदान डिगलो हेमती, दोनों ने मिलकर बशीर को हटाया था। लेकिन आप खुद ही एक दूसरे के सिर पर ताज के लिए लड़ रहे हैं। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। 5 करोड़ की आबादी, कुल क्षेत्रफल 1.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मुसलमान 3% क्रिश्चियन, बाकी दूसरे धर्म, अरबी भाषा, अरबी संस्कृति, इस्लामिक परंपरा। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह देश 200 अरब डॉलर का सोना रखता है, लेकिन यहाँ के लोगों की सालाना आय $12 है। जी हाँ, $712, लगभग 60,000 रुपया भर की कमाई। दारफुर सूबे में तो बात ही अलग है। वहाँ हर घर में कम से कम एक हाफिजे कुरान होता है। इस्लामी तहजीब का ऐसा गहरा असर कि बच्चे को कुरान रटा दिया जाता है। लेकिन उसी सूडान में आज मासूम बच्चों को गोलियों से भून दिया जा रहा है, औरतों पर जुल्म हो रहा है, बुजुर्गों की हत्या हो रही है, सब कुछ सोना के लिए। दोस्तों, 2023 की अप्रैल 15 तारीख को रात के अंधेरे में एक ऐतिहासिक घटना घटी। हेमती आरएसएफ का कमांडर ने 2000 सशस्त्र आदमियों के साथ बुरहान के घर पर हमला कर दिया। बुरहान के 30 गार्ड मार दिए गए। खुद बुरहान किसी तरह जान बचाकर भाग गया। और फिर क्या, पूरा सूडान जलने लगा। ये क्यों हुआ? क्या सिर्फ सत्ता के लिए? नहीं दोस्तों, सोना के लिए। देखो, बुरहान ने आरएसएफ बनाया था क्योंकि उसे लगता था रेगुलर आर्मी उसे हटा सकती है, तो उसने अपनी निजी सेना बना ली, आरएसएफ। आरएसएफ सूडान की बंदरगाह पर नियंत्रण रखता था। आरएसएफ सोने की तस्करी करती थी। आरएसएफ की आय 100 अरब डॉलर सालाना थी। लेकिन जब बुरहान को लगा हेमती अब उससे ज्यादा शक्तिशाली बन गया है, तो उसने फैसला कर लिया, या तो हेमती को खत्म करो या फिर खुद को तैयार करो। 15 अप्रैल 2023 के बाद सूडान में सीधी लड़ाई शुरू हुई। खार्तूम की राजधानी में बम गिरने लगे। हर दिन सैकड़ों लोग मरने लगे। हर रात आग लगाई जाती थी। लेकिन सबसे भयानक बात, अल फसर शहर में, दोस्तों, अल फसर में एक दिन में से ज्यादा मुसलमान मार दिए गए। हॉस्पिटल के मरीजों, डॉक्टरों और नर्स को एक साथ उड़ा दिया गया। घरों को आग लगा दी गई, सड़कों पर लाशें बिखर गई। और ये लड़ाई अभी चल रही है। 2 साल, लाखों विस्थापित, लाखों मरे और अब भी कोई जीत नहीं। अब मैं आपको फैक्ट्स देता हूं। यूएन की रिपोर्ट
अब तक कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। असली संख्या और कहीं ज्यादा हो सकती है। विस्थापित लोग 6 मिलियन से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। 60 लाख लोग अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं। समझ सकते हैं क्या माहौल होगा अभी वहां का। शरणार्थी 40,000 लोग मिस्र में शरणार्थी कैंप में हैं। भूखे लोग 20 मिलियन लोग भूखे प्यासे हैं। ऐसे लोगों का भी मैं दिखाऊंगा वीडियो, आप देखेंगे जानवर का मल खा के जीवित हैं। बीमारी कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया सब फैल रहा है। अब सवाल यह है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से डिफरेंट देश के सपोर्ट आ रही है। बुरहान को सपोर्ट मिस्र, तुर्की, ईरान, रूस। हेमती को सपोर्ट यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और सबसे महत्वपूर्ण यूएई ने आरएसएफ को सीधे हथियार और पैसे दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इकबाल भाई, सूडान हजारों किलोमीटर दूर है, हमारे गांव से क्या लेना देना? तो सुनो दोस्त, हमारे गांव से सब कुछ लेना देना है। मेरे बिहार के गांव में देखो, जब पंचायत में कोई झगड़ा होता है तो क्या होता है? सबसे पहले 2 ताकतवर लोग, 2 जमींदार, 2 नेता, 2 पंचायत सदस्य आमने सामने आ जाते हैं और फिर क्या? फिर तो पूरा गांव जल जाता है। मेरे पड़ोस में एक आदमी थे, रमेश, बिल्कुल मासूम आदमी थे। 2010 में जमींदारों के बीच झगड़े में रमेश को मार दिए गए, क्योंकि सिर्फ इसलिए वह गलत जमींदार के साथ थे। यही हो रहा है सूडान में, बस बड़े पैमाने पर। और सबसे दुख की बात, जब शहरों में राजनीतिक लड़ाई होती है तो सबसे पहले गांव के लोग ही मरते हैं। सूडान के दारफूर, अल-फसर जैसे गांव, कस्बे, वहां के मासूम किसान, मजदूर, बच्चे, औरतें सब मारे जा रहे हैं। क्या आप जानते हो सूडान के दारफूर सूबे में हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान बच्चा होता है। मतलब एक बेहद इस्लामिक, बेहद आध्यात्मिक समाज, लेकिन उसी समाज के बच्चों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। और यही सीख हमारे देश को भी सीखनी चाहिए। भारत में भी अगर सत्ता को मजहब और जाति से जोड़ देगा तो गांव जल जाएंगे। भारत में भी एक दूसरे से नफरत फैल गई तो गुजरात, मुंबई जैसे दंगे होंगे, और सूडान इसका जीवंत उदाहरण है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल।